नमस्कार, प्रणाम। वेलकम टू द जर्नी ऑफ रियल फाइल्स, आपकी सच्ची स्टोरीज में मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए इंसिडेंट के साथ। यह इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है पवन ने। आज की डेट में पवन एक अकाउंटेंट है। ये एक फार्म में अकाउंटेंट का काम करते हैं। बट ये कहानी है 2010 के आसपास, जब पवन कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे। पवन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये चाहते थे कि कहीं पे इनकी पार्ट टाइम जॉब लग जाए, जिससे ये अपने कॉलेज का जो खर्च होता है, जो कॉलेज की इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, वो जी सके। पर पवन एक विलेज से बिलोंग करते थे, इसीलिए विलेज में ज़्यादातर पार्ट टाइम जॉब मिलना या फिर फुल टाइम जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होती है। पवन ने ट्राई किया जो सिटी में इनका कॉलेज था वहाँ पे जॉब फाइंड आउट करने का, बट वहाँ पे इनको जो भी जॉब मिलती थी उसमें जो भी सैलरी होती थी वो इतनी इनफ नहीं होती थी कि जिससे ये वहाँ से यहाँ तक का ट्रैवलिंग का एक्सपेंस प्लस में इनका खर्चा निकाल सके, जिसके कारण ये सिटी का जो जॉब था ये कर नहीं पा रहे थे। इनके फादर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। सडनली इनके फादर ने एक दिन इनसे कहा, पवन मेरे पास एक जॉब है, अगर तू कर सके तो। पवन ने कहा ठीक है, बताओ कौन सा जॉब है। तो इनके जो फादर थे उनके जान पहचान में एक टेलीकॉम कंपनी थी, उसमें नाइट गार्ड का काम था। टेलीकॉम कंपनी अच्छी थी बट कंपनी में बहुत चोरी हो रही थी, इसलिए नाइट गार्ड का उसमें ज़रूरत था। पवन ने कहा ठीक है, मैं कर लूँगा, समय क्या रहेगा। इनके फादर ने कांटेक्ट दिया, पवन उससे मिले। जॉब में ये था कि नाइट में जाना है आपको 10 बजे के आसपास और सुबह 7 बजे तक वहाँ रहना है। बट पवन का जो भी कॉलेज का टाइमिंग था वो सुबह 6:30 बजे के आसपास उसकी बस निकलती थी, तो उसको 6:30 बजे के आसपास पहले निकल जाना होता था। पवन ने अपने पापा से बात किया तो उसके पापा ने बोला कि भाई तू एक काम कर, तू वहाँ जॉब करने जा, बट किसी से बताए बिना वहाँ से तू 5:30 पौने 6 बजे के आसपास वहाँ से निकल जाना और तू अपने कॉलेज जा सकता है। बट बोलना मत, ऑफिस में ताला मार देना और सुबह तू अपनी तरह से निकल जाना। पवन ने बोला ठीक है। सैलरी कुछ खास नहीं थी, 3,000 सैलरी थी, बट इतने में पवन का जो भी पॉकेट मनी का खर्चा था वो निकल सकता था, इसलिए पवन ने हाँ कह दिया। पवन जॉब पे लग गया। उस टाइम पवन के पास में एक छोटा सा मोबाइल होता था जो इंटरनेट प्रोवाइड करता था, बट कीपैड वाला, छोटी सी स्क्रीन और 2G नेटवर्क। पवन रात को आता 10 बजे के आसपास, घर से ही खाना खा के और वहीं पे रहता। टेलीकॉम कंपनी थी, उसमें टेलीफोन की सुविधा थी। पवन आके अपने दोस्तों से फ़ोन करता, अपने आसपास के जितने भी रिलेटिव थे उसका नंबर होता था तो उससे फ़ोन करता। रात 12 बजे तक वो फ़ोन पे लगे रहता और फिर जब उसको नींद आती तो सोने चला जाता। तकरीबन 1 महीना बीता। पवन सबसे बात करते करते बोर हो चुका था और कंपनी में भी बिल बहुत ज़्यादा आने लगा था, इसलिए कंपनी वालों ने टेलीफोन का जो आउटगोइंग था उसको बंद करवा दिया। सिर्फ अब फ़ोन आते थे। कभी कदार कंपनी वाले फ़ोन पे या फिर मोबाइल पे फ़ोन कर लेते पवन को और पूछ लेते कि कैसा है, क्या है, माहौल कैसा है। पवन भी बोल देता कि हाँ सब कुछ ठीक है। कभी फ़ोन आता सप्ताह में एक बार या फिर कभी कभी नहीं आता। ऐसे ऐसे करते करते 1 महीने बीत गए। आउटगोइंग बंद होने के कारण पवन अब थोड़ा बहुत बोर हो चुका था, बट वो जो जगह थी वो बहुत ही सुनसान थी, इसलिए उसको टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए। इसलिए वो मोबाइल में कुछ ना कुछ देखता रहता। उस टाइम फ़ोटोज़ भी डाउनलोड करना होता तो उसमें टाइम लगता। तो पहले कॉमेडी जोक्स आते थे, कुछ थोड़ा रोमांटिक फ़ोटोज़ होती थी, तो वो देख के टाइम पास करता और जब उसको नींद आती तब सो जाता। कॉलेज का सुबह का टाइम होता, इसलिए उसको थका होता पूरा दिन, क्योंकि सुबह उठता तो पूरा दिन वो कॉलेज में रहता, रात को जॉब करता तो थका रहता, तो नींद भी उसको आ जाती। ऐसे करते करते पवन को 1 महीना हो गया। गर्मियाँ ख़त्म होने वाली थी और बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला था। ऐसे में लाइट का ना रहना बहुत ही आम बात होती थी उस टाइम पे। थोड़ी बहुत भी बारिश अधिक पड़ने पर लाइट चली जाती थी, बिजली कड़कती थी तो भी लाइट चली जाती थी। ऐसे में पवन अपने जॉब पे हमेशा जाया करता। ऑफिस थी वो बहुत ही वीरान जगह पे थी, अकेली सुनसान गांव से बाहर। बट जो डिस्टेंस था पवन के घर से ऑफिस का वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, तो पवन पैदल ही जाने में उसको 15 मिनट से 20 मिनट लगता था। बट अभी बारिश का मौसम था तो उसके पास एक स्कूटी थी, तो वो स्कूटी से ही आया जाया करता था वहाँ पे।
आज पहला दिन था बारिश का। बारिश पड़ रही थी और पवन अपना रेनकोट पहन के ऑफिस के लिए निकला। ऑफिस पहुंचते ही देखा तो लाइट नहीं थी। पवन के पास छोटा सा जो मोबाइल था उसमें ही फ्लैश लाइट थी, तो फ्लैश लाइट चालू करके ही पवन ऑफिस में गया। ऑफिस का उसने मेन जो दरवाज़ा था बंद कर दिया अंदर से। पवन ने जब से जॉब ज्वाइन किया था तब से वो पूरा ऑफिस का जो भी सोने वाला जो जगह था वहाँ पे वो लाइट चालू करके ही सोता था। वो बेसिकली एक रूम था जिसमें मशीनरी थी और मशीन को ठंडा रखने के लिए वो एसी चालू रहता था उसमें कंटिन्यूअस। उस रूम में ही पवन सोता था, बट आज लाइट थी नहीं तो इसने सोचा कि चलो फ्लैश लाइट ही चालू रखते हैं। मोबाइल की बैटरी पूरी फुल थी, कोई दिक्कत नहीं था, तो इसने फ्लैश लाइट चालू रखा था। रात को 11 बज गए, आउटगोइंग कुछ था नहीं और मोबाइल का रिचार्ज बहुत अधिक होया करता था, तो ये इंटरनेट में से कुछ देख रहा था, कुछ अपनी तरह से, जिससे इसको नींद आ जाए, जिससे इसका टाइम निकल जाए। 12:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। मोबाइल की बैटरी भी आधी हो चुकी थी, तो इसने सोचा कि जो फ्लैश लाइट है उसको बंद कर देते हैं और वैसे भी जो स्क्रीन का लाइट है वो तो चालू ही है, तो उसने फ्लैश लाइट बंद कर दिया। फ्लैश लाइट बंद करके वो मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहा था, जो फोटोज़ थी 18+ वाली। सडनली उसको लगा कि मेरे पास में कोई बैठा है। पवन को ऐसा फील होते ही उसने अपने जो मोबाइल का जो स्क्रीन का लाइट था उसने अपने हाथ से ऐसे स्क्रीन का लाइट ऐसे घुमा के देखा कि क्या है, बट एज़ यूजुअल वहाँ पे कुछ नहीं था। पवन ज़्यादा ना सोचते हुए फिर से उसने मोबाइल में देखना शुरू कर दिया। आधा घंटा बीता, फिर से उसको फील हुआ कि नहीं, कुछ ना कुछ आसपास तो है। वो एक फीलिंग आती है ना, ऐसे ही उसको एक फीलिंग आ रही थी। पवन उठा, उसने अपनी फ्लैश लाइट चालू की, आसपास देखने लगा, कहीं पे कुछ नहीं था। आसपास मशीनरी पड़ी थी, मशीन के पीछे भी वो गया, वहाँ भी उसने देखा, वहाँ पे कुछ नहीं था। पवन ने सोचा अंधेरा है, पहली बार इस रूम में, क्योंकि आज तक जितने दिन तक वो नौकरी कर रहा था तब तक उसने लाइट हमेशा ऑन रखी थी, तो हो सकता है कि उसे डर फील हो रहा हो, इसलिए उसने अपनी फ्लैश की लाइट थी उसको ऑन रखा और मोबाइल में जो भी कर रहा था उसने कंटिन्यूस रखा। क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था अंधेरे के कारण, और बाहर बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी। तो ऐसे करते करते रात के 2 बजे के आसपास उसको थोड़ा बहुत नींद आने लगा और मोबाइल में भी बैटरी बहुत कम बची थी और लाइट भी नहीं थी, तो सुबह मोबाइल भी ले जाना था कॉलेज में, तो उसने मोबाइल रखा और सो गया। सुबह हुआ, वो 5:45 5:30 बजे वहाँ से निकला। बारिश अब थम चुकी थी, दरवाज़ा बंद किया, ऑफिस को ताला लगाया और वहाँ से निकल गया। कॉलेज गया, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ अच्छा जा रहा था, जैसे रोज़ जा रहा था। फिर से रात हुई, उसके जॉब का टाइम हुआ, फिर से खाना खाया उसने और फिर से ऑफिस के लिए निकला। आज बारिश नहीं थी, लाइट भी था। वो ऑफिस गया, ऑफिस का दरवाज़ा उसने खोला, क्योंकि और कोई होता ही नहीं था, वो सिर्फ एक ही था। उसको बोला गया था कि तू ऑफिस का अंदर से ध्यान देना, बाहर कुछ बेवड़े तत्व जो ड्रिंकर थे तो वो लोग आसपास घूमते रहते थे, तो उसको पहले से बोला गया था कि तू अंदर से ही लॉक करके रहना, तू ये देखना कि कोई अंदर ना आए और आसपास का जो चीज़ है वो कोई चोरी करके ना ले जाए। वहाँ बड़े बड़े वायर्स पड़े थे, तो वायर इतने भारी थे कि उठे ना, बट कोई कुछ साधन लेके उसमें भर के ना लेके चला जाए, वो उसको देखना था और उसका कुछ काम था नहीं। तो आज के दिन भी वो आया, दरवाज़ा बंद किया, अंदर से लॉक कर दिया। आज पवन बहुत ही थका हुआ था, तो उसको नींद आ रही थी बहुत ज़ोर से, बट फिर भी उसने सोचा कि चलना थोड़ा देर वेट करते हैं, मोबाइल में कुछ देखते हैं। फिर से मोबाइल में पवन कुछ ना कुछ देख रहा था, इतने में उसको नींद आ गई और वो ऐसे ही सो गया। रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे। पवन को फील हुआ कि जैसे लाइट नहीं है। पवन की नींद उड़ गई, देखा तो सही में लाइट नहीं थी, बाहर थोड़ा बहुत बारिश जैसा माहौल था। अब पवन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फिर से वो मोबाइल में उसने देखना चालू किया। जैसे ही वो देख रहा था उसको फिर से लगा कि उसके पास में जो है वहाँ कोई सोया हुआ है
और ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सही में जो उसको फीलिंग हो रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, पास में कुछ ना कुछ तो है ही। क्योंकि आप कभी सोते हो तो अगर आपके पास में कोई सोया है तो आपको एक वेव्स आते हैं, ऐसी उसको वेव्स आ रही थी। उसने अपने स्क्रीन था मोबाइल का, उसने उस तरफ किया तो वहाँ पे कुछ नहीं था। पवन को जो फील थी वो बहुत ही इतनी वियर्ड थी कि वो सिहर गया और बैठ गया वहीं पे। पवन ने फ्लैश लाइट चालू किया, उसने देखा आसपास मशीनरी की साइड, वो वहीं बैठा था मेट पे, जो उसका बिछौना था उस पे बैठा था और वहीं से देख रहा था। वहाँ पे कुछ नहीं था। दरवाज़ा भी जो सेक्शन का था, जो मशीनरी का रूम था एसी वाला, तो वो बंद पड़ा था। फिर से पवन को अब नींद आने वाली थी नहीं, वो मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहा था जिससे उसको डर ना लगे और उसका टाइम निकल जाए, सुबह के 5:30 बज जाए जल्दी। बस यही उसकी सोच थी रोज की। पर आज का रात ऐसे ही उसका निकलने वाला नहीं था। बारिश बहुत तेज बाहर चालू थी, बिजली कड़क रही थी। ऐसे में एक छोटा सा मोबाइल, वो भी 2G वाला, बहुत ही धीरे धीरे नेटवर्क चल रहा था। पवन फिर भी अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहा था। ऐसे में पवन ने सोचा कि चलो ना फिर से लेट जाता हूँ, कितनी देर बैठा रहूँगा। आधा घंटा वो बैठा था वैसे भी। लेट के फिर से उसने चादर ओढ़ लिया और मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहा था। जैसे ही वो लेटा, उसको फील हुआ कि नहीं, मेरे पास में भी कोई लेटा हुआ है। अब पवन देखे तो कैसे देखे, डर गया था पूरा। पवन ने साइड से अपना चादर पकड़ा लेफ्ट हैंड से और ऐसे ऊंचा किया। जैसे ही उसने ऊंचा किया, उसको सही में कुछ वहां पे दिखा, जैसे कोई एक परछाई हो काले कलर की, जो एकदम ह्यूमन फॉर्म में है और वहां लेटा हुआ है। पवन ने चादर ऐसे फेंका, खड़ा हो गया। खड़ा होके पास में एक टेबल था, वहां ऊपर चढ़ गया और उसका जो मोबाइल था उसने उस तरफ नहीं किया, बट उसको फील हुआ कि वो जो था, जो कुछ भी था, वो खड़ा हुआ और दौड़ के पीछे की साइड जो मशीनरी थी उसके पीछे चला गया। पवन जल्दी जल्दी अपना फ्लैश लाइट ऑन किया, आसपास देखते देखते मशीनरी के पीछे गया डरते डरते, बट वहां कुछ नहीं था। तकरीबन 3 बज रहे थे। ये सब इंसिडेंट में पवन पूरा डर चुका था। अब करे तो क्या करे, और घर पे फोन करे तो कैसे करे, क्या कहे। पवन सोच रहा था कि हो सकता है कि मेरा मन का वहम हो और मैं घर पे बात करूंगा तो मेरा ये जॉब भी है, वो नहीं करने देंगे। पापा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे, पर मम्मी तो मुझे नहीं करने देगी। तो उसने सोचा कि अभी कुछ नहीं कहना है, आज का दिन देख लेते हैं। पूरी रात पवन जगा। सुबह हुई, पवन जल्दी से भागा वहां से। पवन घर पे गया, घर पे किसी ने कुछ नहीं कहा। पवन आज पूरा दिन गुमसुम बैठा था। फिर से रात हुई, पवन पूरा डर गया था। वो सोच रहा था कि आज ना जाऊं तो कैसा रहेगा, पर घर पे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, इससे बेटर चला जाता हूँ, शायद हो सकता है कि मेरे मन का वहम हो। ये सोच के पवन वहां से निकला। आज बारिश हो रही थी, लाइट नहीं थी और जो जगह था बहुत ही वियर्ड लग रहा था, क्योंकि एक दिन पहले उसके साथ ये सब चीज हो चुका था। फिर भी पवन ने हौसला मजबूत रखते हुए फ्लैश की लाइट चालू करके दरवाज़ा खोला, अंदर गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जैसे था। पवन ने सोचा कुछ नहीं है, भगवान का नाम लेके सो जाऊंगा आज, और ऐसा हुआ तो जगा रहूंगा। गाड़ी में थोड़ा बहुत सुबह एडजस्ट कर लूंगा, वहीं पे आराम कर लूंगा, बट ये नौकरी छोड़नी नहीं है। पवन ने अंदर से लॉक किया, सब कुछ अच्छी तरह से स्टॉपर लगाया, अंदर से कड़ी लगाई, जो सेक्शन था उसको भी अंदर से स्टॉपर लगाया, कड़ी लगाई। पवन आया, अपना मेट बिछाया और वहीं थोड़ा देर बैठा रहा। लाइट नहीं थी। उसने आज पूरी बैटरी फुल की थी, जिससे अगर पूरी रात भी फ्लैश चालू रखना पड़े तो वो रख सके। मोबाइल में कुछ ना कुछ पवन देख रहा था। देखते देखते ही उसकी आंख लग गई। फ्लैश लाइट उसकी चालू थी और मोबाइल साइड में रख के पवन ऐसे ही वहां सो गया। पवन की आंखें बंद थी। पवन सपनों की दुनिया में था। सपनों की दुनिया में पवन एक रूम में था। बेसिकली वो रूम वही था जहाँ पे वो जॉब किया करता था। वही मेट था जहाँ पे पवन सोया हुआ था। पवन जिस जगह सोया था
उसके साइड में मशीनरी थी जिसको ठंडा रखने के लिए एसी चालू होती थी। पवन को लग रहा था उस मशीनरी के पीछे कुछ है। पवन देख रहा है, उसके पीछे से कोई निकला और धीरे 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 करते करते पवन के पास में आके खड़ा हो गया। पवन उस समय अपना होश पूरा खो चुका था। पवन को डर लग रहा था, पवन भागना चाह रहा था, बट पवन नींद में था। उसको पता था कि ये सब रियल नहीं है, क्योंकि अभी उसको सोए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उसको पता था मैं नींद में हूँ, बट ये बहुत ही रियल लग रहा था उसे। उसके सामने कोई खड़ा है और वो एक लड़की है। उसको फेस नहीं दिख रहा था, पर उसको उसका पूरी बॉडी दिख रही थी। फील हो रहा था एक लड़की है। धीरे से वो लड़की उसके पास में बैठी, जहाँ पे उसने मोबाइल रखा था। सब कुछ रियल दिख रहा था। उसने अपने मोबाइल का फ्लैश भी चालू किया था, वो भी उसको दिख रहा था। वो लड़की पहले तो बैठी उसके पास। जब वो वहाँ बैठी तब पवन को उसका आधा फेस दिखा। लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल थी, पर पवन उसको पहचान नहीं पा रहा था कि उसका मुंह कैसा है। पवन देख रहा है, वहीं पड़ा हुआ है पास में ही, जैसे कि सब कुछ रियल में हकीकत में हो रहा है उसके साथ। लड़की उसके पास में सोई। सोते ही फ्लैश बंद हो चुका और जैसे कि लड़की ने उसको पकड़ लिया हो और उसके फेस के सामने वो एकदम सामने हो और उसको स्मूच कर रही हो। पवन ने आज से पहले किसी के साथ स्मूच नहीं किया था। ये पहली बार था उसके लाइफ में कि किसी लड़की के साथ वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हो। पवन फील कर सकता था उसका चेहरा, उसका होठ, उसका सब कुछ। पवन के साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। पवन पूरा वहीं का वहीं जमा पड़ा था और लड़की सही में उसके साथ कुछ कर रही हो ऐसा उसको एहसास हो रहा था। पवन उस टाइम तो पूरा सुध-बुध खो चुका था, पर जैसे ही पवन को एक एहसास हुआ कि नहीं ये कुछ और है, पवन झट से उठा और बैठ गया। पवन के उठते ही वो फिर से पहले दिन के जैसे वो मशीनरी के पीछे चला गया। पवन की अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो देखने जाए मशीनरी के पीछे। पवन अपना मोबाइल उठाया, फ्लैश उसमें चालू ही था। पवन दौड़ा, सेक्शन लॉक किया था उसने, सेक्शन खोला, अंदर से बंद ही था, बट सेक्शन खुल नहीं रहा था, जैसे पीछे से किसी ने बंद कर दिया हो। पवन ने जोर जोर से खींचा सेक्शन को, तो बहुत ही मशक्कत से वो सेक्शन खुला, बट पवन को फील हुआ कि सेक्शन को किसी ने बाहर से बंद किया है, क्योंकि वो ऊपर की कड़ी थी वो मुड़ गई उसके खोलने के कारण। पवन ने बिल्कुल इस पे ध्यान ना देते हुए भागा बाहर का जो मेन गेट था वहाँ पहुँचा। उसको खोलने की कोशिश की तो वो भी बाहर से बंद था। पवन जोर से खींचने लगा, क्योंकि पुराना गेट था तो वो भी खुल गया। पवन बाहर निकला, तब उसको याद आया कि मेरी चाबी तो है ही नहीं, चाबी तो अंदर पड़ी है। पवन वापस गया दौड़ते दौड़ते, बट वो जब वापस जा रहा था तो साइड में जो रूम था वहाँ पे कोई बैठा था बेंच पे। पवन ने ध्यान नहीं दिया, जल्दी गया सेक्शन वाले रूम में, वहाँ से अपनी चाबी उठाई और वापस भागा। भागते भागते उसको याद आया कि ऑफिस को मुझे बंद करना पड़ेगा। फिर वो वापस गया वहाँ पे, ऑफिस को जल्दी जल्दी उसने बंद किया, बट जब बंद करने भी जा रहा था तब भी उसको लगा कि सामने कुछ है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और भागा स्कूटी की तरफ। स्कूटी बाहर ही थी, मेन दरवाज़ा था जो जाली जैसा था, लोहे की एक जाली थी, उसके बाहर स्कूटी खड़ी थी उसकी। स्कूटी की तरफ गया, जाली को बंद किया, जाली बंद नहीं हो रही थी, जाली में भी एक ताला लगाना था, बट उसने पहले सोचा कि मैं स्कूटी स्टार्ट कर देता हूँ, स्कूटी की जो रोशनी आएगी उससे मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा ठीक से। पवन ने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी। पवन पूरा घबराया हुआ था, उसकी हार्ट बीट पूरी चढ़ी हुई थी। हबड़ाहट में वो दरवाज़ा बंद कर रहा था। दरवाज़ा बंद करने टाइम उसकी स्कूटी बंद हो गई। उसको लगा कि चलो कोई नहीं, लीवर कुछ कम हो गया होगा इसलिए स्कूटी बंद हो गई। फिर वो वापस गया, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी इसलिए अपना मोबाइल की जो फ्लैश थी वो चालू नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो मोबाइल भीग जाता, इसलिए वो वापस गया स्कूटी के पास में। जब वो स्कूटी को चालू करने गया, उसने सेल्फ मारी, सेल्फ लगा नहीं। उसने किक मारी, किक लगा नहीं। उसने सोचा कि क्या हुआ, गाड़ी कैसे बंद हो गई। जब उसने चाबी घुमा के देखा तो चाबी बंद पड़ी थी, किसी ने गाड़ी की चाबी बंद की थी।
दरवाज़ा बंद हो ना हो, सब कुछ भाड़ में जाए, वो डायरेक्ट स्टार्ट करके अपने घर के लिए भागा। उसको पूरे रास्ते ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है। अब उसका ये डर था या क्या था उसको नहीं पता। वो डायरेक्ट घर पे आया, घर का दरवाज़ा खटखटाया, अभी भी उसको लग रहा था मेरे साथ कोई है। उनकी मम्मी आई, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही वो डायरेक्ट अंदर चला गया। वो बहुत डरा हुआ था। उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं बताया, अपने रूम में जाके बैठ गया। जॉइंट फैमिली थी तो सब कोई साथ में रहते थे, इसीलिए वो अपने आप को सेफ फील कर रहा था। पूरी रात उसने वही चीज़ के बारे में सोचा कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। देर रात उसे नींद आई। सुबह उसके पापा उठ गए थे। उसके पापा ने उनकी मम्मी को पूछा क्या हुआ था, ये कैसे आ गया। तो उसकी मम्मी ने भी कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, ये तो बस आया रात को तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास और दरवाज़ा खटखटाया, मैंने खोला और डायरेक्ट आके सो गया। इसके पापा ने बोला कोई बात नहीं, कॉलेज जाने का टाइम हो गया है तो इसको उठा दे, नहीं तो कॉलेज भी नहीं जाएगा। जब इनकी मम्मी इनको उठाने जा रही थी तो पवन को बुखार आ गया था। इसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। इसकी मम्मी ने फिर भी इसको उठाया, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पवन उठे, पवन ने सब कुछ अपनी मम्मी से बताया, पापा भी वही थे। तो पापा ने भी सुना। पापा ने बोला कि नहीं, शायद तेरी गलतफहमी हो सकती है, तू डर गया होगा, रात में लाइट नहीं था तो शायद तेरा भ्रम हो सकता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पवन सबके सामने नहीं बोल सकता था, पवन ने अपने मन में रखा। पर ये स्टोरी, ये इंसिडेंट आज भी पवन को डरा के रख देता है। पवन का पहला जॉब और उसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस, और वो भी इस लेवल पर। आज भी पवन इस बात को सोच के डर जाते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। बहुत लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं, मुझे भी विश्वास नहीं आ रहा था, बट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। पर इसके पीछे का एक लॉजिक हो सकता है मे बी, कि कुछ चीज़ें हम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट वातावरण पर पड़ता है। क्योंकि पवन 1-2 महीने से वहाँ काम कर रहे थे, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था। जब पवन ने कुछ ऐसा करना स्टार्ट किया और उसके बाद में कुछ एनवायरनमेंट बना या फिर कुछ आसपास की जो नेगेटिव ऊर्जा थी उनसे अट्रैक्ट हुई, उसके बाद ऐसा कुछ उनके साथ बनाव बना। बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यवहार पे डिपेंड करती हैं, आकर्षित होती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हमसे आकर्षित हो जाती हैं। तो आज की स्टोरी पवन जी की थी। पवन जी तो इस चीज़ से बच गए, पर आज तक इनको ये चीज़ें याद है, डरा के रखती इनको। पर दूसरी हमारे पास जो स्टोरी है, रियल स्टोरी है, उनमें जो विक्टिम है वो शायद पवन जी की तरह लकी नहीं थे। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी स्टोरी हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। और ऐसा ही आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो या फिर कुछ आपने ऐसा कुछ सुना हो तो आप हमें ईमेल आईडी actawareness01@gmail.com पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर ऑडियो फाइल में सेंड कर सकते हैं। हम डेफिनेटली अपने चैनल पे आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।